जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम ऐसा क्या करें कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। श्री बालाजी महाराज हम पर अपनी कृपा दृष्टि करें और वो हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारे कार्य सिद्ध हो जाएं। देखिए मित्रों, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी को मानते ही हैं। सभी व्यक्ति जो है हनुमान जी को मानते हैं और अधिकतर सभी घरों में हनुमान जी को माना जाता है, पूजा जाता है, उनकी सेवा आराधना की जाती है। और अधिकतर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई हनुमान चालीसा के बारे में ना जानता हो, हनुमान चालीसा का पाठ ना करता हो। मुझे नहीं लगता कोई घर होगा, हो भी सकता है। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज को आप या श्री बालाजी महाराज को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हनुमान जी को प्रसन्न करना मुश्किल भी है और आसान भी है। देखिए हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपके पितरों को भी प्रसन्न कर देते हैं और आपके सभी कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। अगर हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं तो वो आपके पितरों को भी मना देते हैं। अगर आपके पितर बिगड़े हुए हैं तो उनको भी वो मना देते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो पूजा सेवा की जाती है तो उनमें इस प्रकार से पूजा की जाती है कि वो आपके पितरों को भी शांत कर देते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप हनुमान जी की को प्रसन्न करना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना होगा। आपको मंगलवार से उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए पूजा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास 5 मिनट का समय है तो आप 5 मिनट की पूजा भी कर सकते हैं, पर आपको नियम से करनी होगी, नित्य करनी होगी, क्योंकि नियम श्री बालाजी महाराज की पूजा में बहुत ही अधिक मायने रखते हैं। तो आप नियमानुसार उनकी पूजा अर्चना करें तो आपको जरूर लाभ होगा। देखिए आपको करना क्या है, आप किसी भी मंगलवार से श्री बालाजी महाराज की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से करें तो अति उत्तम है। वैसे सभी दिन बाबा के होते हैं, मंगल शनिवार से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मंगलवार को अगर आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो मंगलवार को सुबह के समय स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहनकर आप जो है पूजा के कमरे की अच्छे से सफाई करके और जो है एक दीपक प्रज्वलित करें गाय के घी का, अति उत्तम, जो कि बाबा को बहुत प्रिय है। तो आपको जो है दीपक प्रज्वलित करना है, एक छोटी लोटिया में जल लेके बैठना है और आसन पर आपको बैठना है, बिना आसन के नहीं बैठना है। आसन जो है आप जमा कर बैठिए और एक दीपक जलाइए बाबा की फोटो के आगे। और उसके उपरांत आपको जो है बाबा की पूजा करनी है। देखिए आप, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए किस प्रकार पूजा करेंगे। देखिए सर्वप्रथम जो पूजा का विधान है, सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है। तो क्योंकि कलयुग में उनकी पूजा करना अनिवार्य है सर्वप्रथम, तभी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। तो आप ज़्यादा नहीं, देखिए 5 बार भी आप अगर नाम ले लेते हैं तो पूरी माला वो मानी जाती है। तो 5 बार आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इस प्रकार आप कर सकते हैं। उसके उपरांत आप देखिए, उसके उपरांत जो है गुरु जी का स्थान आता है, गुरु जी का आपको नाम लेना है। तो देखिए श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, श्री ओम श्री गुरुवे नमः। आपको एक माला जो है, माला आपसे आप जाप करिए और एक माला आपको इनकी करनी। देखिए जो मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ, एक पूजा का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से आप पूजा कीजिए। तो गुरु जी की माला आप करिए एक, कम से कम एक माला। उसके उपरांत आपको जो है सीताराम जी की माला करनी है, कम से कम 2। देखिए करने को तो आप 11, 21, 51 माला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ। आपको 2 माला सीताराम की बहुत जल्दी हो जाती हैं, 1 मिनट में 1 माला हो जाती है बहुत आराम से। तो आपको 2 माला सीताराम की करनी है। और उसके उपरांत अगर आप श्री बालाजी महाराज की माला करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास समय है, आप करना चाहते हैं श्री बालाजी महाराज की, तो 2 माला कम से कम ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः की आप 2 माला कीजिए। उसके उपरांत आप माला को गले में धारण कर लीजिए और धारण करने के उपरांत आप हनुमान चालीसा लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। एक एक पाठ करने के उपरांत आप श्री बालाजी महाराज की आरती कीजिए। घंटी बजाकर कर सकते हैं या ताली बजाकर गा गा कर भी आप आरती बाबा की कर सकते हैं।
और देखिए जब आप पूजा करने के लिए बैठे तो एक लोटिया में जल और साथ में कुछ प्रसाद बाबा के लिए आप जरूर हो सके तो रखें। देखिए जब भी पूजा करते हैं तो दो चीज़ें अनिवार्य रूप से रखनी होती हैं। एक तो आपको पानी का एक लोटा, छोटा सा तांबे का लोटिया हो, छोटी सी, अति उत्तम होती है, वो आप लेकर बैठिए और साथ में कुछ ना कुछ प्रसाद स्वरूप आप जरूर रखिए। देखिए जब भी कोई शक्तियाँ आती हैं तो एक तो उन्हें जल, रखा हुआ जल मिल जाता है। देखिए एक तो वो आते हैं तो वो अपने जल ग्रहण करती हैं, उसके उपरांत वो प्रसाद ग्रहण करती हैं तो वो आपसे प्रसन्न होकर जाती हैं। देखिए प्रसाद में आप पंचमेवा रख सकते हैं, एक छोटी सी कटोरी में रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-2 दाने रख लीजिए, आप एक रख लीजिए। और या अगर आप हनुमान जी की बात करें तो आप पंचमेवा भी लगा सकते हैं, पूजा कर रहे हैं जैसे, या बूंदी रख सकते हैं। और नहीं तो गुड़ चना ले आइए, एक डब्बे में आप गुड़ चना रख लीजिए, थोड़े से कटोरी में गुड़ और चना रोज आप बाबा के लिए पूजा में जब बैठे तो वो निकाल कर बैठे, उससे अति उत्तम जो है बाबा प्रसन्न होते हैं। या लड्डू भी रख सकते हैं आप बेसन के, या आप जो है जो काले चने आते हैं जो कि सब्जी में बनाई जाती हैं, जो कंजकों में भी बनाए जाते हैं काले चने, वो चने आप रात को भिगो दीजिए, थोड़े से चने, बहुत थोड़े से, और सुबह को उन चनों का प्रसाद और साथ में उनके साथ 5 बतासे आप, ये भी बाबा को भोग लगाया जाता है, बहुत कम लोगों को पता है। भीगे हुए चनों का और पतासों का भी बाबा भोग स्वीकार करते हैं तो वो भी उनको आप लगा सकते हैं। तो भोग स्वरूप आप जो है जरूर कुछ न कुछ आप रखें नित्य। और जब आप आरती कर लें, पूजा कर लें, उसके उपरांत देखिए आपका जो नंबर आता है उसका आता है प्रार्थना का निवेदन। निवेदन में बहुत ताकत होती है। निवेदन आपको देखिए करना है और आपको निवेदन करना है बाबा से जो भी आपकी परेशानी है या जो भी समस्या आपके साथ चल रही है, तो उस समस्या का आपको निवेदन करना है बहुत ही कम शब्दों में। बहुत लंबी कथा आपको नहीं बतानी है, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, आंख बंद करके निवेदन करना है। उसके उपरांत आपको खड़े हो जाना है माथा टिकाकर, और उसके बाद आसन पे माथा टिकाइए और माथे से लगाकर आसन को आप रख दीजिए और अपना वो प्रसाद सभी घर में सदस्यों को दे दीजिए। वो जल आप ग्रहण कर लीजिए, चाहे आप उसे तुलसी जी में भी दे सकते हैं या घर में छींटे भी लगा सकते हैं या उस जल को आप पी भी सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार आपको पूजा करनी है नित्य, नियम के साथ नित्य पूजा कीजिए। देखिए नियम नहीं खंडित होना चाहिए, क्योंकि बाबा को नियम बहुत अधिक प्रिय है। चाहे आप 5 मिनट की पूजा करें पर नियम के साथ कीजिए, क्योंकि नियम के बाबा जो हैं बहुत ही पक्के हैं, वो नियम के बहुत अधिक पक्के हैं और इसलिए वो अपने शिष्य को भी ऐसा चाहते हैं, अपने भगत को ऐसा चाहते हैं कि वो भी जितना नियम का पक्का होगा उतना ही बाबा के करीब होगा, उनके प्रिय होगा। तो मित्रों इस प्रकार आप बाबा को पूजा अर्चना करिए तो बाबा आपसे प्रसन्न होंगे। और देखिए जब 41 दिन कम से कम लगातार आप करिए, पूजा तो आपको नित्य ही करनी है, लेकिन कम से कम 41 दिन जो है पूजा को जागृत होने में लग जाते हैं। तो देखिए 41 दिन के बाद आपको कुछ न कुछ अपने घर में अच्छा जरूर महसूस होगा। और प्रयास ये कीजिए कि प्याज लहसुन का आप सेवन ना करें और मांस मदिरा से दूर रहें, तो हनुमान जी की पूजा प्रभावशाली होती है। और अगर आपके घर में प्याज लहसुन और शराब, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है तो देखिए हनुमान जी की पूजा इतनी प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि पूर्ण रूप से सात्विक देव हैं, तो सात्विकता ही इनको पसंद होती है। तो मित्रों इस प्रकार अगर आप पूजा अर्चना करेंगे, बहुत ही छोटी पूजा है, तो आपको देखेंगे श्री बालाजी महाराज आपके कार्य जरूर सिद्ध करेंगे। तो मित्रों एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा आपको देनी चाहिए। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।